बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि यह वार्षिक भंडारा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। विगत करीब 40-45 साल से इस आयोजन का क्रम चलता आ रहा है और इस स्थान पर अनेक संत, हमारे पूज्य संत और गुरुदेव भगवान के अनेक जो साधक शिष्य इस स्थली पर भजन तपस्या किए और पूज्य गुरुदेव भगवान भी प्राय यहाँ पर पहले महीनों यहाँ पर उनका दर्शन, सत्संग और लोगों का भली प्रकार भक्तों का मार्गदर्शन होता रहा है और पूरे क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, आशीर्वाद है। अनेक संत महात्मा यहाँ पर भजन तपस्यारत रहे हैं और वर्तमान समय में हमारे श्री नर्मदा महाराज जो इस आश्रम का देख रेख संचालन बड़ी ही अच्छे तरह से कर रहे हैं और लोगों का, भक्तों का मार्गदर्शन उनके द्वारा मिल रहा है और दिन प्रतिदिन इस आश्रम का सौंदर्य और जैसा होना चाहिए एक आश्रम की मर्यादा उसके अनुसार संचालन कर रहे हैं और श्री नर्मदा महाराज के ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान का असीम कृपा है, आशीर्वाद है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ का संचालन, देख रेख और भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी आप सब हमारे अनेक संतों महात्माओं का आशीर्वचन सुने और उनके द्वारा भजन का प्रक्रिया सीखने को मिला और जितने भी संत महात्मा होते हैं सभी उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उस मार्ग पर पीछे वालों को ले चलने के लिए हमेशा तत्पर हैं, किंतु उस साधन पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, समर्पण का, विश्वास का। जय संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए यह पथ कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम किसी ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का सरल सानिध्य अपनाते हैं, टूटी फूटी सेवा करते हैं और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलना आरंभ कर देते हैं, तो वे महापुरुष जन कहीं भी रहते हो, कहीं भी विद्यमान हो, यदि हम उनको श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से याद करते हैं तो उन महापुरुष का कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर समान रूप से बरसता है और हमारा भली प्रकार वे महापुरुष जन्म दर्शन करते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए बताया गया है कि संपूर्ण जगदेव नंदन वनम सर्वे पी कल्पद्रुमा गांडम बाल समस्त वारि निभा पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो वाराणसी मेधनी सर्वा वस्तु तिरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणि। जो उस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कर चुके हैं, जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उनके लिए संपूर्ण जगदेव नंदन वन है। समस्त वृक्ष उनके लिए कल्प वृक्ष हैं। उनकी वाणी चाहे प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेद की सारभूत है।
और संपूर्ण भूमंडल ही उनके लिए काशी मुक्ति क्षेत्र है। उनकी जो जो चेष्टाएं होती हैं सब परमार्थमयी ही होती हैं। यदि कोई कार्य असंभव भी हो, यदि वह मन से विचार कर लें तो वह संभव हो जाता है। तो जो हम ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का दर्शन करते हैं, शरण सानिध्य अपनाते हैं, वाणी श्रवण करते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलना आरंभ कर देते हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर समान रूप से बरसती है और हम अपने आत्मोद्धार के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं, जिसके लिए यह मानव तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। देव दुर्लभ है, किंतु आज है तो कल नहीं रहने वाला है। प्रायः देखा गया है कि हम आज सही सलामत दिख रहे हैं। जहाँ इस शरीर से श्वास निकल जाता है, जिस घर को, जिस मकान को हमने बनाया है, संवारा है, सजाया है, हमारे नजदीकी स्वजन बंधु बांधव जहाँ श्वास निकल जाता है कहते हैं जल्दी इनको बाहर करो, नहीं ये भूत बन जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हमारा एक एक श्वास जो निकल रहा है वह बहुमूल्य है। हम उसका मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम समाज में, सद्गृहस्थ आश्रम में मर्यादित जीवन जीने के लिए हम कोई भी कार्य करें। कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, अपने खाइए गैर को दीजिए। हम कोई भी छोटा बड़ा कार्य करें समाज में मर्यादित जीवन जीने के लिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन प्रभु की दी हुई ड्यूटी समझते हुए देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, राजनीतिक सेवा सब कुछ करते हुए हम प्रभु को कभी न विसारे। कर्म एक आराधना जहिने निरीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। कर्म है एकमात्र आराधना जिससे कि वे आराध्य देव परमात्मा हम पर रीझ जाए और हर पल उनका नाम हमारे मन पर, मस्तिष्क पर छाया रहे। क्योंकि नाम जप में वह शक्ति है, वह महिमा है कि स्वयं आराध्य देव परमात्मा भी बस में हो जाते हैं। जहाँ भक्त उनको याद करता है, पुकारता है, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए जपहु पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। नाम जप में वह शक्ति है, वह महिमा है कि भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। मानस में ऐसे ऐसे पात्रों का नाम दर्शाया गया है। स्वपच सबर खस जमन जर, पामर कोल किरात। नाम जपत पावन परम, होत भुवन विख्यात। नाम जप में वह शक्ति, वह महिमा बताया गया कि जघन्य अपराधी भी शीघ्र उसके सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं यदि हम भगवान का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो दूर भाग जाते हैं और हम पूरे कर्म की ओर अग्रसर होकर के उस कल्याण के परम श्रेय के भागी बन जाते हैं। केवट के विषय में आया कि लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुछाह छुई ले सींचा। यहाँ तक कि छाया पड़ने पर लोगों को स्नान करना पड़ता था। वही केवट सुना प्रभु राम आ रहे हैं, सबों से मन को एकाग्र किया और उनकी सेवा में, सुमिरन में लगा तो भयउ भुवन भाजन तबहि ते, सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ईश्वर चिंतन में, भगवान की भक्ति में कोई बाह्य आडंबर का स्थान है ही नहीं। भगवान
कृष्ण ने गीता में भली प्रकार समझाया कि मेरे पूजन का, मेरी भक्ति का विधान बहुत ही सुगम है, आसान है। और कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्ति उपहृत स्नामी प्रयतात्मना। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यही से आरंभ होता है कि हमारे पास जो कुछ भी पत्र पुष्प फल जल हो, हम भक्ति भावना से उन प्रभु को समर्पित करें। भगवान सब कुछ खाते हैं, स्वीकार करते हैं, फल का विधान बनाते हैं, उनको कहीं से चलकर आना होता नहीं। भगवान तो कर कर में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जहाँ भक्त उनको याद करता है, पुकारता है, वो वही प्रकट हो जाते हैं। उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है श्रद्धा, भाव, समर्पण। वहाँ पर कोई भी ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। भगवान कृष्ण ने बताया कि अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे भजते हैं तो साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसको हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है। इसी अर्धांगी को भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में आते हैं तो शबरी ने अपना परिचय दिया कि भगवान मैं अधम हूँ, नारी हूँ, शूद्र हूँ, अधम से अधम, अधम यति नारी, तहिमा मैं मति मंद अघारी। मैं अधम हूँ, नारी हूँ, शूद्र हूँ, मंद हूँ, बुद्धि हूँ। तमाम तरह तरह का दलील प्रस्तुत किया। इस पर भगवान राम ने कहा कि शबरी, हमें जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री पुरुष का हमें कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति के रिश्ते को मानता हूँ। और नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का श्री गणेश शुभारंभ यही से होता है कि हम संतों का संग करें। जब हम ऐसे संतों का संग करते हैं, उनका शरण सानिध्य अपनाते हैं, तो उनके द्वारा कथा प्रसंग, भगवान का संकीर्तन सुनने को मिलेगा, जिसका सार ही निकलेगा कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगन, करे कपट तज गान। जब हम उन संतों का शरण सानिध्य अपनाते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधन पर चलते हैं, तो भली प्रकार भगवान के नाम का संकीर्तन गुणगान सुनने को मिलेगा। ये भक्ति का चौथा सोपान है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। उन गुरु महाराज के द्वारा बताए गए जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन जो बाह्य विश्व में, संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसका भाग दौड़ बंद होकर मन उन चरणों में अनुरक्त हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। जो जानने योग्य वस्तु है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उसकी भली प्रकार अनुभूति हमें होने लगती है। और हमारा मन जो तमाम विषयों में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसका भाग दौड़ करके मन अंतर्मुखी हो जाता है।
मन अंतः स मंत्र, यह है मंत्र की महिमा। और जब हम इस तरह से उस मंत्र का जाप करते हैं तो छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब हम उन गुरु महाराज के द्वारा बताए गए नाम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे शील अर्थात साधुता का गुणधर्म आने लगता है। ये भक्ति का छठा सोपान है। और सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा। सर्वत्र उन प्रभु का ही वास दिखाई देना। और जो प्रभु के भक्त हैं, संत हैं, उनमें अधिक प्रीति का हो जाना, ये भक्ति का सातवां सोपान है। और आठवां जथा लाभ संतोषा, स्वप्ने उन्हें देखई पर दोषा। जो स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोष को न देखना और किसी प्रकार शरीर का निर्वाह होने में जो संतुष्ट रहना, ये भक्ति का आठवां सोपान है। और इस तरह से भगवान राम कहते हैं कि जाने अनजाने में सभी भक्ति के पथ पर हैं। कोई एक सीढ़ी आगे है तो कोई एक सीढ़ी पीछे। इसी अर्धाली को भगवान कृष्ण गीता में भी दोहराया कि सृष्टि में न तो कोई मेरा प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र भक्ति का रिश्ता है, नाता है। इसलिए भजन का अधिकार सबको समान रूप से है, चाहे वह किसी भी कुल को सुशोभित कर रहा हो, कहीं भी पैदा हुआ हो। भगवान कृष्ण ने इस साधन पथ को गीता में 4 भागों में बांटा है कि जिस दिन से हम उस कर्म को समझकर उस कर्म पथ पर चलना आरंभ करते हैं, ऐसे महापुरुषों का शरण सानिध्य, टूटी फूटी सेवा और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलना आरंभ कर देते हैं, तो उस आरंभिक अवस्था काल में हम शूद्र हैं। और जहाँ विधि पकड़ में आ गई उन महापुरुष के द्वारा बताया गया साधन क्रम, तो हम वैश्य हैं। और साधना जहाँ हमारा और आगे बढ़ा, शौर्य, तेज, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति के संघर्ष से झेलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का करता है। और साधना हमारा जहाँ उन्नत हुआ, सम दम नियम, अनुभवी उपलब्धि, इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का करता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार लगकर पूछकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। एक परमात्मा का हम भजन करें। और ऐसे हमारे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, कैसे उस मार्ग से चले, कैसे उस कर्म का रास्ता हमें बता रहे हैं, उसका अनुशीलन भी एकमात्र धर्म का सच्चा मार्ग है। इसलिए कहा गया कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, काले फलंत तीर्थानि सद्यः साधु समागम। ऐसे हमारे जो ज्वलंत महापुरुष हैं, संत सद्गुरु, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वे तपस्या किए और तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वह स्थली आज तीर्थ के रूप में है। वहाँ जाने से पूरे पुरुषार्थ बढ़ता है। किंतु सद्यः साधु समागम, जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका दर्शन, शरण, सानिध्य हमें तत्काल फल देने वाला होता है। तो इस तरह से विजयपुर आश्रम आज एक तीर्थ का रूप ले लिया है। यहाँ पर हमारे अनेक संत महात्मा तपस्या किए, भजन किए, भजन करते करते महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए।
यह स्थली भी एक तीर्थ के रूप में है। यहाँ पर जो भी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं और भगवान गुरु महाराज उनको के ऊपर पूरा कृपा है, आशीर्वाद है और सबको भली प्रकार मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा, मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे जितने भी तपस्थली हैं सभी तीर्थ के रूप में हैं, किंतु जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो ज्वलंत महापुरुष हैं, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं एकमात्र भोग भोगने के लिए है। भगवान कृष्ण का कथन है कि कर्माणि बंधन मनुष्य लोके, मनुष्य कर्मों का निर्माता है। जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसी तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव सत्कर्म करे, भलाई करे, ईश्वर चिंतन करे, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाए, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चले। यही मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य की केवल दो जातियां गीता में बताई गई हैं, दैवी और आसुरी। यदि हम निरंतर दैवी संपत्ति के अर्जन में लगे हुए हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, ईश्वर चिंतन कर रहे हैं और जो हमारे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो हमारे शास्त्र जन बता रहे हैं हमें कल्याण का साधन, कल्याण का मार्ग, उस पथ पर चल रहे हैं, तो हम दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम तमाम तरह की बुराइयों को रात दिन अपने अंदर भर रहे हैं, जो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सबसे बचने का मार्ग हमें ऐसे महापुरुष जन प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं। किंतु शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता है, सभी जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है। उसी तरह से महापुरुष जन हैं, किंतु कुछ एक बिरले महापुरुष हैं। अब हम उनकी पहचान कैसे करें? यूँ तो हमें ऐसे गुरु बहुत से मिल जाएंगे। गुरु शब्द एक ऐसा है कि हर विधा कोई न कोई गुरु होते ही हैं। कोई कुछ भी सिखाता है वह भी गुरु होता है। अभी हम यहाँ से काशी तक का मार्ग तय करें तो बहुत से गुरु मिल जाएंगे, किंतु हरई न शोक शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत से शिष्य के वास्तविक दुख का निवारण करने वाले गुरु तो विरले होते हैं, किंतु शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो हर पग पग पर मिल जाएंगे। तो हम गुरु की पहचान कैसे करें? तो कहा गया कि गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम, गुणातीत स्वरूपम च योदध्यात् गुरु स्वरूपम। गु शब्द गुणातीत को, रू शब्द रूपातीत को प्रकट करता है। गु माने प्रकाश, रू माने अंधकार, जो हमें अंधकार से उबार कर उस प्रकाश पुंज शाश्वत शांति की ओर अग्रसर करा दे, उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा दे, वह है गुरु। और ऐसे गुरु बिरले होते हैं। ऐसे गुरु यदि हमें उपलब्ध हैं तो हम उनकी मन क्रम वचन से सेवा करें। सेवा दो तरह से होता है, एक तो हम तन मन धन से सेवा करते हैं और दूसरी सेवा है जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु हमें उपलब्ध है, हम उनकी मानसिक पूजा करें। अंतःकरण में ही धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उनकी मानसिक पूजा करें। और यह पूजा अधिक सूक्ष्म और अधिक फलदायी है। यही कारण है कि हमारे बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए जिनको हर
सुख सुविधा से संपन्न थे, किंतु किसी न किसी कोने में दुख था। जैसे भगवान बुद्ध के विषय में आता है कि एक बार उन्होंने विचार किया कि दुख का अंत कहाँ से होगा और सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति कहाँ से मिलेगी। तो राजपाट का त्याग किया, ऐसे संतों महापुरुषों का सरल सानिध्य अपनाया और उनकी सेवा करके उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलकर उस शाश्वत शांति, शाश्वत सुख और उस ज्ञान की प्राप्ति किए। इसलिए गीता में भी यही बताया गया कि तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, जो आत्यांतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। यह योग न उठता है उचित से, धैर्य पूर्वक जो लगे रहने वाले का ही सिद्ध होते हैं। इसलिए भगवत पथ में, ईश्वर के भजन में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक बताया गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्जुन तेरा कर्म करने में ये अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और फल की वासना वाला भी न हो, करने में अश्रद्धा भी न हो, निरंतर लगा रहा। इसलिए ईश्वर चिंतन में, ईश्वर भजन में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक है कि भक्त उनको श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से केवल निरंतर उनके ईश्वर के चिंतन में, ईश्वर के भजन में लगा रहे, तो भगवान उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा आता है कि एक जंगल में दो संत तपस्यारत थे, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन, चिंतन, सुमिरन में लगे हुए थे, और एक संत बरगद के नीचे बैठे थे, एक इमली के पेड़ के नीचे, और उसी मार्ग से महर्षि नारद जी प्रतिदिन भगवान के दरबार में आया जाया करते थे। तो एक दिन बरगद के नीचे बैठे संत ने कहा कि महर्षि जरा प्रभु से पूछिएगा कि हमें कब दर्शन मिलेगा, हमें कब दर्शन देंगे, न मालूम कितने वर्ष बीत गए। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत ने भी पूछा। तो जब नारद जी भगवान के दरबार में पहुंचे और उन संतों की बात रखी, तो भगवान एक क्षण मौन हुए और फिर बताया कि जो बरगद के नीचे बैठे संत हैं उनसे बताइएगा कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद हम अवश्य दर्शन देंगे। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत के लिए कहा। जब महर्षि नारद जी आए और उनसे बताया, तो बरगद के नीचे बैठे संत की धैर्यता समाप्त हो गया कि न मालूम कितने वर्ष लग जाएंगे, कितने पेड़ में पत्ते हैं, और पेड़ की तरफ देखने लगे कि असंख्य पत्ते हैं, इसके बाद भी प्रभु दर्शन देंगे भी कि नहीं। उनकी धैर्यता समाप्त हो गई और अपना बुरिया बिस्तर समेटे चलते बने। जब इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत से बताया, तो वे भाव विभोर होकर के श्रद्धा के साथ इतना उनका लव लग गया कि नाचने लगे कि मुझ जैसे संत को प्रभु दर्शन भला देंगे। तो और उनकी इतनी लव लगी कि वे समाधि लग गई भगवान के भजन चिंतन में, और अगले ही पल प्रभु ने दर्शन दे दिए। क्योंकि प्रभु को कहीं से चलकर तो आना नहीं होता, वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वह ईश्वर संपूर्ण भूतादिक प्राणियों के शरीर में कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तुरंत उन संत को दर्शन दिए। तो भक्त यदि उन्हें जहाँ भी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से, विश्वास से याद करता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी अयोध्या में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। मंदिर तो पूरे विश्व में हर जगह है और सबकी आस्था है, तमाम श्रद्धा के साथ लोग दर्शन करते हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एकमात्र आस्था के केंद्र हैं, प्रेरणा के। हम वहां से प्रेरणा लें, किंतु वास्तविक ज्ञान की जानकारी के लिए हमें ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य अपनाना होगा, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित है, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण का स्पष्ट आदेश है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद और अमृत का आश्रय मैं हूं, अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सबके आश्रय हैं। उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं कि अर्जुन तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि अर्जुन तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करो, प्रश्न करो। वे महापुरुष जन इस साधन पद के भली प्रकार जानकार होते हैं। उनके द्वारा साधन विधि समझ लेने के पश्चात भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट, दरवाजा सदगुरु होते हैं। बिन गुरु भाव निधि करे न कोई, जाओ बिरंत शंकर सम होई। इसलिए गीता एक मानव का भली प्रकार धर्म शास्त्र है, एक गुरु शिष्य संवाद है। भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में है और अनुरागी अर्जुन शिष्य के रूप में। पहले अर्जुन अनेक दलील प्रस्तुत करता है कि भगवान कुल धर्म शाश्वत है, कुल धर्म सनातन है, कुल की स्त्री दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा जो हमें अनंत काल तक नरक में ले जाने वाला होगा। क्यों न हमें इस पाप से बचने का कोई सुगम मार्ग अपनाना चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने इसे अज्ञान ठहराया और कहा कि अर्जुन कुतस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम। इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया। जब यह अज्ञान है तो सत्य क्या है। तो बताया कि सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य के प्रति है आत्मा ही परम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जहाँ की मृत्यु का समावेश नहीं है। और असत के प्रति संपूर्ण भूतादिक प्राणियों का शरीर नाशवान, क्षणभंगुर, मरण धर्मा, आज है तो कल नहीं जाने वाला है। और कहा कि अर्जुन यदि तुम निश्चित कल्याण चाहता है तो युद्ध कर, बगैर युद्ध किए कल्याण कदापि संभव नहीं है। और युद्ध का स्वरूप बताते हुए कहा कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर इस युद्ध में अग्रसर भली प्रकार इस युद्ध में अग्रसर हो। और जो कोई मोह निशाने अचेत मूढ़ लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन्हें तू कल्याण पथ से भ्रष्ट हुआ ही जान। विचारणी है कि जिसका चित्त ध्यान में स्थिर है, आशा, ममता और संताप से रहित है, वह कौन सा युद्ध लड़ेगा और किससे लड़ेगा। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार्ग का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक साधक को इस पथ से गुजरना होता है। पहले तो बाहरी चकाचौंध को देखकर लगता है भजन बड़ा ही सुगम है, बड़ा आसान है, कि तो जब हम सभी मधुर संबंधों का त्याग करके एक परमात्मा के भजन में, चिंतन में प्रवृत्त होते हैं तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में उभर करके सामने आती हैं। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत।
इस शरीर में 3 प्रकार के चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह निरंतर ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए सदैव विद्यमान है। थोड़ा सा भी असावधानी हो जाने पर हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इन पर विजय हासिल करने के लिए हमें उन महापुरुषों की भली प्रकार बरदस, उनकी कृपा, आशीर्वाद के द्वारा ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते गए अपना ऐश्वर्य, विभूति सब कुछ दिखाने लगे, किंतु अर्जुन आंखें मलता रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब सबोर से मन को एकाग्र किया और सबोर से मन को समेट करके श्रद्धा के साथ लगा तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। जो भगवान का स्वरूप सब कुछ देखा कि सब पूरा विश्व चराचर जगत इन्हीं के अंतराल में समाहित है। तो अंत में गीता के समापन पर वह निवेदन करता है कि भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युतः स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है, मैं इस स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तो केवल अर्जुन के ही प्रश्न नहीं है, प्रत्येक साधक के अंतराल में, प्रत्येक पथिक के अंतराल में, प्रत्येक भक्त के अंतराल में प्रश्न उभरता है, शंका उत्पन्न होता है। किंतु जब हम ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा, उनकी वाणी श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे मन के अंतराल में जितने तर्क उभरते हैं, शंका उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण समाधान हमें अंतर जगत से मिलने लगता है। इसलिए श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान, इसलिए हमें श्रद्धा करना है ऐसे स्वरूपस्थ महापुरुष के प्रति। जब हम सबोर से मन को एकाग्र करके उनके प्रति श्रद्धा से पूरित होते हैं, आस्था के साथ उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलते हैं, तो हम भली प्रकार हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रद्धा को उसी तरह से बताया गया, जैसे कोई भव्य मकान हो, सहसा उसमें यदि आग लग जाता है तो जो वस्तु हम परिश्रम करके सावधानी से निकालते हैं वही हमारे काम में आता है। उसी तरह से यह संसार जरा और मरण की अग्नि में रात दिन जल रहा है। जो हम सत्कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, संत महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाते हैं, वही अंत में हमारे काम में आता है। क्योंकि चला लक्ष्मी चला प्राणास, चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे, धर्मो एको ही निश्चल। लक्ष्मी चंचल है, घर द्वार चंचल है, इसी तरह से सारा संसार चंचल है। सदैव स्थिर रहने वाला, साथ देने वाला एकमात्र धर्म है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें आपस में जोड़ता है, एक सूत्र में बांधता है। अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं समाज की, सब हमें तोड़ना सिखाती हैं, किंतु धर्म है क्या? उस धर्म के स्रोत हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष। उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चल करके ही हम उस वास्तविक शांति को, परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची है। सारे संसार का वैभव यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यह जानकर हम महापुरुषों का आदेश है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। हम उस वास्तविक सुख के जानकारी के लिए हमें ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाना होगा। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र नीह विद्यते। ज्ञान के समान निसंदेह पवित्र करने वाला, परम सुख को देने वाला कुछ भी नहीं है। और उसको तुम योग की परिपक्व अवस्था काल में ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपना करके ही उसे प्राप्त कर सकेगा।
तो इसलिए गीता सबका, सभी मानव मात्र का एकमात्र धर्म शास्त्र है। और ये तो गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, किंतु तमाम समाज में भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें नहीं पाया जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता, जो उन महापुरुष के मनोगत भाव क्या थे, यथार्थ प्रस्तुत करती है। तमाम भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें सविस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। सभी अनुरागी भक्तगण उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ पर गेट पर गीता बहुत ही लोगों को वितरण हो रहा है, वहाँ से लोग प्राप्त करेंगे और अपने जो बंधु बांधव हैं उनको गिफ्ट देंगे, क्योंकि गीता मानव मात्र का तर्क धर्म शास्त्र है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं बताया है कि इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा उसके समान प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा, और जो सुनेगा, सुनकर हृदयंगम करेगा, वह उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह से गीता के अध्ययन, मनन, श्रवण सबका फल है, सबका महत्व है। गीता संपूर्ण साधन विधि है। और इस तरह से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के यही आदेश है कि किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, ओम राम शिव, सबका एक अर्थ है, एक मतलब है। उठते बैठते, सोते जागते, अपने ड्यूटी में रत रहते हुए हम प्रभु को कभी न विसारें। इसलिए सबको चाहिए, हाथ कान मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया संगत साधु की आही उत्तम रीत। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।